नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीरदास जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। यहाँ हम हिंदी काव्य धारा की निर्गुण काव्य भक्ति शाखा के अंतर्गत संत कवि कबीरदास जी के 2 पदों की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर के एक ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कह कबीर दीवाना। कबीरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर का एक स्वरूप माना है और ईश्वर की सर्वव्यापकता मानी है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति के कण कण में है। उसके जो रूप हैं वो अनेक बना दिए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करि जाना। हमने तो प्रकृति के एक एक कण को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है और ईश्वर की एक सत्ता मानी है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जिन प्राणियों ने जिन लोगों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है और वे ईश्वर के एक से अधिक रूप मानते हैं। दोई कहे, दोई का मतलब दो कहते हैं, एक से अधिक कहते हैं, उनको क्या प्राप्त होगा? दो जग नरक प्राप्त होगा। वो नरक के भागी हैं जो ईश्वर की वास्तविकता को नहीं जानते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, उसके दो या दो से अधिक रूप मानते हैं, वो नरक के प्राप्त करने वाले होंगे। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। यहाँ कबीरदास जी ने उन पंच तत्वों का वर्णन किया है जिन पंच तत्वों से प्रत्येक प्राणी के शरीर का निर्माण होता है। एक ही पवन, हमारी जो हवा है वो एक है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा एक है। एक ही पानी, और एक ही जैसा पानी है। जिस पानी का हम सेवन कर रहे हैं वो भी एक ही है। एक ही कोहरा साना, और हमारी और चारों ओर जो कोहरा छाया हुआ है, जो वातावरण जो हमें ढके हुए है, वो भी एक ही है। एक ही ज्योति समाना। आग क्या है? एक जैसी है। ज्योति आग। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। खाक मिट्टी से, गढ़े घड़े हुए बने हुए भांडे बर्तन, और जो बर्तन हैं वो भी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। एक ही कोहरा साना, और हमारे चारों ओर जो कोहरा है, जो वातावरण है, जो वो भी एक है। हम एक ही जैसे परिवेश में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। इन 5 तत्वों के मिलने से प्रत्येक प्राणी के शरीर का निर्माण होता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बाढ़ी बढ़ई जो लकड़ी का काम करने वाला है, काष्ठ ही काटे। काष्ठ लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई। लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो उसकी जलने की शक्ति है, ताकत है, वो अग्नि तत्व है, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। सब घट अंतरि तू ही व्यापक। कबीरदास जी कहते हैं कि वह ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। सब घटी, सभी घटों में, सभी शरीरों में, अंतरि अंदर, तू ही व्यापक, तुम निवास करते हो।
धरे स्वरूप सोई, उसी जैसा स्वरूप धारण करके। जिस प्रकार का प्राणी है, जिस प्रकार का प्राणी का शरीर है, उसी तरह का ईश्वर उसके अंदर स्वरूप धारण करके निवास करते हैं। उसके अंदर ईश्वर का जो स्वरूप है वो विद्यमान रहता है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। मानव प्रकृति का वर्णन यहाँ कबीरदास जी ने किया है कि मनुष्य माया देखकर, मोह माया के वशीभूत होकर उसकी ओर लालायित हो जाता है, लालच में पड़ जाता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है, मोह माया के आकर्षण में आ जाता है। काहे रे मन गर्व नर गर्भाना, और मनुष्य क्या करता है, फिर गर्व करता है, अभिमान करता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कह कबीर दीवाना। कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है, दीवाना मस्त मौला, जो किसी की परवाह ना करे। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया, जब तक हम निडर नहीं होंगे, डर से दूर नहीं होंगे, कछु नहीं व्यापय, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक हम निडर नहीं होंगे, हमें सब कुछ छोड़ना होगा। जब तक हमें ये भय नहीं होगा कि हमारे पास कुछ है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ छीन लेगा, तब तक हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकते। हम निडर हो जाएंगे तो ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लेंगे, हम उनके स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान लेंगे कि हम ईश्वर को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाह्याडंबरों, जातिगत भेदभावों एवं प्रपंचों का विरोध करते हुए कहा है कि संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ऊहू जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पातर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तो भी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। एक बार यहीं तक देख लेते हैं। कहते हैं कबीरदास जी की संतो देखत जग बोराना, हे संतो, हे साधु, हे सजनों, देखिए जग बोराना। बोराना बावला हो गया है, पागल हो गया है, ये संसार बोरा गया है, बावला हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, साच सच कहा जाए तो, कहो तो कहा जाए तो, मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं। यदि संसार में लोगों को सच्चाई बताई जाती है, उनको वास्तविकता दिखाई जाती है, आईना दिखाया जाता है, तो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और यदि उनको झूठी बात बताई जाती है, उसको वे स्वीकार कर लेते हैं, उसको वे अपनाते हैं। संसार में लोग सच्चाई से मुँह छुपाते हैं और झूठ को अपना रहे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने यहाँ पर बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करने का आचरण करते हैं और प्रातः करे स्नान, सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाएं करते हैं। वे क्या कर रहे हैं, आत्ममारी पखाने ही पूजे। आत्ममारी, अपने अंदर जो ईश्वर है उसको मारकर, उसको बुलाकर, पखाने ही पूजे, पत्थर आदि की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे लोग अज्ञानी हैं जो अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को भुलाकर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत से ऐसे पीर ओलिया देखे हैं, फकीर देखे हैं, संत देखे हैं, धर्म गुरु देखे हैं जो क्या करते हैं, पढ़े किताब कुराना। किताब किताब, कुरान जो ईसाई इस्लाम धर्म की जो प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, उसका अध्ययन करते हैं और क्या करते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे।
मुरीद व शिष्य बनाते हैं और उनको तरह तरह के उपाय सुझाते हैं, अलग अलग तरह के उनको उपाय बताते हैं। उनमें उहु जो ज्ञान, उनमें इसी तरह का अधूरा ज्ञान है। वो अपने अधूरे ज्ञान के बल पर ही लोगों को इस संसार में अनेक तरह के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आसन लगाकर समाधि लगाकर बैठते हैं, डिम्ब धरी, और उसके अंदर दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। डिम्ब आडंबर, दिखावा, धरी धारण करते हैं। मन में बहुत गुमाना, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा गुमान होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। वे लोग पीपल, पत्थर आदि की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हुए वो इतने ज़्यादा गर्वित हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं। वो तीर्थों में, धार्मिक यात्राओं में पीपल पत्थर की पूजा करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो उनको किसी तरह से नहीं मिल पाता है। वो केवल अपना अहंकार दिखाते हैं, वहाँ पर वे गर्वित होकर रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थों के चक्कर में पड़कर लोग अपने आत्म तत्व को भूल रहे हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि टोपी पहने माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो टोपी धारण करते हैं, माला पहनते हैं और अलग तरह के तिलक लगाते हैं, अलग अलग तिलकों का छापा लगाते हैं। अर्थात विभिन्न धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं वो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। वे चाहते हैं कि इस तरह के जो परिधान है, वेशभूषा है, वो धारण करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन्हें ईश्वर के जो दर्शन हैं, वास्तविक जो स्वरूप के जो दर्शन हैं, वो कभी नहीं होते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबरे न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरि लरि मुए, मरम काहू न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कह कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केति कहो कहा नहीं माने, सहज ही सहज समाना। साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और जो शब्द हैं उनको गाने में लोग अपना वास्तविक उद्देश्य जो है वो भूल गए हैं। वे साखी शब्द गा गा कर ईश्वर को पाने के लिए लुभा रहे हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में वो जो ईश्वर का तत्व है उसको भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना। आत्मा की जो अपने अंदर की खबर है उसको नहीं जानते, अर्थात जो हमारे अंदर विद्यमान है उस ईश्वर तत्व को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं, साखी और शब्दों को गाने में ही लगे रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि राम हमें प्यारा है, हम राम के अनुयायी हैं, और जो तुर्क हैं, जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, वो कहते हैं रहीमान। जो रहमान हैं, जो मुसलमान धर्म है के लोग हैं, वो रहमान को अपना मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, और इसी धर्म संप्रदाय के नाम पर दोनों तरफ के जो लोग हैं वो आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मरम न काहू जाना, लेकिन उस ईश्वर के मर्म को, वास्तविकता को, उसके भेद को कोई भी नहीं जानना चाहता। ईश्वर की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो अस्तित्व है, उसको पहचानने की कोशिश वे नहीं कर रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अब घर घर जाकर मंत्र देने का, गुरु मंत्र देकर अपने शिष्य बनाने का काम कर रहे हैं, और वो केवल अपनी महिमा, अपना यश, अपनी कीर्ति चाहते हैं। ऐसे लोग जो घर घर जाकर गुरु मंत्र देकर लोगों को अपना शागिर्द, अपना शिष्य
अपने मुरीद बनाते हैं। वे महिमा माया के अभिमान से ग्रस्त होते हैं। बच्चों, यदि हम देखें तो सुबह अगर हम टेलीविज़न चलाकर देखते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ पर अनेक तरह के धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं वो सुबह उपदेश देते हुए मिलते हैं। तो वो उपदेश किस लिए दे रहे हैं ये हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि केवल उनको मोह है अपनी सत्ता का, अपने अस्तित्व का, अपने वैभव का, और वो अपना यश, अपनी कीर्ति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। पहले गुरुकुल प्रथा होती थी, शिष्य जो है गुरुकुलों में जाकर वहाँ से शिक्षा लेता था। आज शिक्षा घर घर पहुँच रही है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर कबीरदास जी ने कटाक्ष किया है कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। जो लोग महिमा के वशीभूत हैं, जो अपना यश कीर्ति फैलाना चाहते हैं, ऐसे अभिमानी लोग घर घर जाकर लोगों को मंत्र दे रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे गुरु के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं, सिख शिष्य बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबते हैं, अंत काल पछताना, और अंत में उनको पछताना पड़ता है। ऐसे अज्ञानी गुरुओं के जो शिष्य बनते हैं वो भी अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं और उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। जब उनका समय हाथ से निकल जाता है उस समय उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। कह कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब भ्रांतियाँ भूल जानी चाहिए। ये सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो हमें अपने उद्देश्य से भ्रमित कर देती हैं, भटका देती हैं। केती कहो कहा नहीं माने। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों को कितना ही समझाओ, केती कहो, कितना ही कहो, कहा नहीं माने, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लोगों को कितना ही समझाओ, कितनी उनको वास्तविकता बताओ, लेकिन वो उसको पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि सहज ही सहज समाना, कि हमें सहजता का सामना करना चाहिए, हमें सहजता का आचरण करना चाहिए, हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम उस परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। बाकी सारे आडंबर हैं, जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, ये सारे दिखावे हैं, और इन आडंबरों का, इन दिखावों का जातिगत जो भेद हैं उनका कबीरदास जी ने भरसक विरोध किया है। बच्चों, ये थे कबीरदास जी के पदों की सह प्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें इस कविता से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे, और साथ में अगली जो कविताएं हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।